स्वागत करता हूँ आप सबका मौसम इंडिया पर। दोस्तों, इस विंटर सीज़न में जैसी बारिश और बर्फ़बारी जो होती थी पिछले कई सालों से, वो देखने को नहीं मिल रही है। और जो 1 जनवरी को बारिश जो हुई थी वो सिर्फ़ कुछ ही मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिली थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिली थी। साथ ही साथ लद्दाख और कश्मीर में बर्फ़बारी तो हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में बर्फ़बारी वैसी अब तक नहीं देखने को मिली है। जैसा पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ रहता था, वैसा अब तक दिखने को नहीं मिला है। इसके पीछे कारण है क्लाइमेट चेंज। ये भारत का क्लाइमेट चेंज धीरे-धीरे चेंज हो रहा है और उसी का असर है कि टाइम पर बारिश नहीं हो रही है या टाइम पर बर्फ़बारी देखने को नहीं मिलती है। और इस साल भी ऐसा लग रहा है कि बारिश और बर्फ़बारी या फिर मैदानों पर बारिश का जो दायरा है वो सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बात करें अगर दूर-दूर तक, तो पिछले अगले 1 हफ़्ते तक बारिश और बर्फ़बारी की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। कारण ये है कि ये WD अभी जो आना चाहिए था, वो WD का इंटेंसिटी फिर से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जनवरी के आधा यानी 15 जनवरी के बाद ही बारिश और बर्फ़बारी की गतिविधि फिर से शुरू हो सकती है। और साथ ही साथ मैदानी हिस्सों की बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन पर फिर से कोहरा की वापसी हो गई है, जो वो पिछले 3 दिनों से देखने को नहीं मिल रहा था। वो कोहरा जो है वो धीरे-धीरे फिर से बढ़ने लगा है और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और आज मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी देखने को मिला। और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर भी लो लेवल क्लाउड या अपर लेवल फॉग भी कहते हैं, वो दिन भर छाया रहा, जिसके कारण धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकला। और दिन का तापमान अभी भी ये 13 से लेके 16 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है, जिसके कारण कोल्ड डे जैसी कंडीशन अभी भी बरकरार है। साथ ही साथ अभी ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी बादल देख सकते हैं, जो बारिश की गतिविधि यहाँ कुछ देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में। और शेष भारत में मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा अगले 3 दिनों तक। अब आगे देखते हैं कि 4, 5 और 6 जनवरी को पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने की संभावना है। तो शुरुआत करें अगर पहाड़ों पर से, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊपर बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला लगभग थम जाएगा और यहाँ मौसम धीरे-धीरे साफ़ और शुष्क होने लगेगा। और अगर बात करें शेष पहाड़ी क्षेत्रों में, तो यहाँ भी मौसम साफ़ और शुष्क ही बना हुआ है। कोई बारिश और बर्फ़बारी की गतिविधि यहाँ देखने को नहीं मिली है इस साल भी और पिछले साल भी। और अगर बात करें हम मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान जो है वो जल्द ही गिरने वाला है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो। कारण ये है कि जब मौसम पहाड़ों पर से साफ़ हो गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पूरब की ओर बढ़ गया है, तो यहाँ से शुष्क और बर्फीली हवाओं के चलने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है और इसकी रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। और ये जो शुष्क और बर्फीली हवाएं जो है वो लगभग पूरे इंडिया, मध्य से लेकर दक्षिण के हिस्सों तक इसका प्रवाह तेज़ होगा और तापमान में अच्छी खासी गिरावट फिर से देखी जा सकती है और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन फिर से उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि कोहरा जो पिछले 3 दिनों से छटता हुआ दिख रहा था, वो आज फिर से, या यूँ कहें कि पिछले 24 घंटों से फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों को फिर से कवर कर लिया है। और हालांकि ये अपर लेवल फॉग है और इसके कारण ये धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती है। दिन भर जो है वो धूप नहीं निकलती है, कोल्ड डे जैसी कंडीशन बनी रहती है और ये अगले 24 से 48 घंटों तक बने रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये धीरे-धीरे इसका दायरा फिर से कमज़ोर होने लगेगा और धूप जो है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर दिख सकती है। बात करें अगर मध्य भारत की, तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी तापमान मिनिमम जो टेम्परेचर है वो उसमें गिरावट देखी जा सकती है अगले 24 घंटों के बाद और यहाँ जो टेम्परेचर है वो सिंगल डिजिट तक आने की संभावना है। और आज एक और परिस्थिति मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ा। यहाँ भी जो वो कोहरा का दायरा है, वो जो अपर लेवल फॉग है, वो यहाँ पर ये दिखाई पड़ा और यहाँ भी कोल्ड डे जैसी कंडीशन कुछ इलाकों में जो उत्तर मध्य प्रदेश है वहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ अगर पश्चिम भारत की बात करें, तो गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ भी टेम्परेचर में कुछ खास परिवर्तन के संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अगले 2 दिन। हाँ, 48 घंटों के बाद यहाँ भी ये मिनिमम टेम्परेचर में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। और बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में, तो यहाँ बारिश की संभावना कुछ दिखाई पड़ रही है 4 और 5 जनवरी को।
और अगर बात करें हम दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में भी मौसम साफ़ और शुष्क ही बना रहेगा। सिर्फ़ तमिलनाडु के इलाकों पर कुछ बारिश की गतिविधि शुरू हो सकती है अगले 24 घंटों के बाद, यानी 5 जनवरी से यहाँ बारिश की गतिविधि कुछ देखी जा सकती है। और मॉडरेट टू हैवी रेन यहाँ कहीं-कहीं होने की संभावना है। कारण ये है कि एक सिस्टम यहाँ डेवलप होने वाला है श्रीलंका के आसपास। उसी के कारण जो है जो नमी वाली हवाएँ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुँचेंगी और बारिश की गतिविधि यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी जानकारी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।